सो हेलो एवरीवन, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था तो आज दूसरा सेशन है क्वेश्चन सीरीज का। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो आराम से समझिएगा, क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज़ पॉज द वीडियो, कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, अदरवाइज सॉल्यूशन देखिएगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। करेक्टर वेर, वेरिएबल का नाम है वेर और 0x05। अब नया कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर 0x05 इसका क्या मतलब है। तो देखो, सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर्स, इंटीजर लिटरल यानी कि इंटीजर कांस्टेंट आप कितने तरीके से दे सकते हैं सर? या तो हम उसे डेसिमल में दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट डेसिमल में ही कंसीडर होता है, या फिर हम उसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, या फिर हम उसे ऑक्टल में दे सकते हैं। अब जब हमने कहा कि बाय डिफॉल्ट डेसिमल में होता है, उसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने लिखा इंट a इज इक्वल टू 1010। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है और ये जो वैल्यू है वो है 1010। बाई डिफॉल्ट इट इज रिटन इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब अगर आप कोई और नंबर सिस्टम में एक वैल्यू देना चाहते हो, दैट मीन्स यू वांट टू प्रोवाइड इंटीजर इन हेक्साडेसिमल और इन ऑक्टल, तो आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा आपके प्रोग्राम को कि नहीं भैया ये बाई डिफॉल्ट वाला नहीं है, ये कुछ और है। तो दैट इज वाई फॉर ऑक्टल, अगर आपको ऑक्टल में देना है तो आप पहले एक जीरो लगाएंगे, देन यू राइट समथिंग लाइक दिस। दैट मीन्स सर, देखिए कॉन्सेप्ट है, मैं क्वेश्चंस को बाद में कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया हमने। तो दैट मीन्स जैसे ही आपने ये जीरो दिया, उसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है इट इज रिटन इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। किसमें लिखा हुआ है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर हमें हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू प्रोवाइड करानी है, यू विल प्रोवाइड इट लाइक बाई प्रोवाइडिंग, आप उससे पहले क्या लिख देंगे? 0x। तो दैट मीन्स अगर आपने लिखा 0x26, तो इस 0x को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो कुछ भी, दैट मीन्स दिस 26, ये जो 26 लिखा हुआ है इट इज रिटन इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16, ऑक्टल का बेस होता है 8। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई है तो फिर से कोशिश करिएगा एक बार, अदरवाइज देखते हैं। ठीक है सर, दैट मीन्स हमें यह समझ में आया कि 0x का मतलब आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हेक्साडेसिमल में है। ठीक, अब आराम से समझते हैं। तो आपने कहा वेर इज इक्वल टू 0x05, तो 0x तो हटा देता हूं, 05 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे वैल्यू निकालेंगे सर? 0 5, ये हो गया 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। दैट मीन्स 0 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 0। दैट इज वाई इट इज 0 प्लस 5, दैट इज 5। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज सेम एज कि वेर के अंदर क्या वैल्यू आई? वेर के अंदर वैल्यू आई 5। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि 0x01 इज नथिंग बट 1 इन हेक्साडेसिमल, और 01 का जब आप डेसिमल में निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट वेर एक्सोरिंग 1। ठीक है, दैट मीन्स आपने कहा 5 की एक्सोरिंग करिए 1 के साथ। अब 5 अगर आप जानते हैं तो 5 होता है 4 प्लस 1, और हमारे पास है 1। एक्सोरिंग का मतलब होता है जब डिफरेंट बिट होंगे, दैट मीन्स एक बिट ऑन है एक बिट ऑफ है, तब 1 आता है। दैट मीन्स वो वाला बिट सेलेक्ट होगा। दैट मीन्स देखो 1 वाला बिट सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ 4 वाला बिट सेलेक्ट होगा। दैट मीन्स इसकी एक्सोरिंग से आंसर क्या आएगा? 4। इसी चीज को मैं एक बार करके आपको समझाता हूं कि 5 का जब आपने बाइनरी निकाला तो वो आया 0101,
1 का जो आपने बाइनरी निकाला वो आया ये। जब आप एक्सोरिंग करेंगे, क्योंकि यहां दोनों 1 है, इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। ये 0 1 एंड 0 1, दैट इज व्हाई इट टर्न्स आउट टू बी 4। दैट मींस हमें इतनी बात समझ में आई कि इस स्टेटमेंट से वेरिएबल की वैल्यू 4 हो गई। अब जब आपने प्रिंट किया तो सबसे पहले यहां क्या प्रिंट होगा? 4। दैट मींस आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट हुआ 4। अब आपने किया where इज इक्वल टू where लेफ्ट शिफ्ट 1 प्लस 1। अब कहानी आ गई प्रायोरिटी की। अब प्रायोरिटी क्या कहती है कि भैया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ज्यादा, तो आप इसे इस तरीके से पैरेंथेसाइज करेंगे। दैट मींस where मस्ट बी लेफ्ट शिफ्ट बाई 2। सो दिस स्टेटमेंट विल बी where is equal to 4 left shift 2 time, which is 4 into 2 की पावर 2। दैट मीन्स आप कह रहे हैं वेरिएबल की नई वैल्यू हो गई 16। ओके, देन आपने किया where माइनस इज इक्वल टू 10। व्हाट डज दैट मीन? वेरिएबल is equal to where minus 10. So 16 minus 10, that means now it turns out to be 6. And finally you are saying 6 plus 64. See, 6 plus 64 is 70. बट नोटिस कीजिएगा परसेंटेज सी आप कह रहे हैं। परसेंटेज सी मतलब करेक्टर नंबर सिस्टम, और करेक्टर नंबर सिस्टम का मतलब है आप एक सिंबल प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो कौन सा सिंबल प्रिंट होगा? वो सिंबल जिसका एस्काई कोड है 70। सिंबल हुज एस्काई कोड इज 70। अब अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सुन लीजिए। कैपिटल ए का 65 होता है, तो 66, 67, 68, 69, 70। तो यहां हमारे पास आया बी सी डी ई एफ। दैट मीन्स क्या सिंबल प्रिंट होगा? सर एफ विल बी प्रिंटेड। सो द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 4F। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आराम से सॉल्व कीजिएगा। प्लीज पॉज द वीडियो, थोड़ा सा सोचिए, देन वी विल मूव अहेड। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो यहां देखते हैं। ठीक है, तो सर हमने कहा x इज इक्वल टू 4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज 4। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है, इफ के अंदर एक एक्सप्रेशन है, इफ के अंदर एक एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। x प्लस प्लस ग्रेटर देन 3 एंड x प्लस प्लस नॉट इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस प्लस ग्रेटर देन 5। अब देखिए सारे ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, अगर मेरे से पूछेंगे कि प्रायोरिटी एसोसिएटिविटी, तो उस हिसाब से भी हम इसे करेंगे। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, दैट मींस ये 3 इस रिलेशनल ऑपरेटर के साथ होगा। रिलेशनल की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये इस तरीके से होगा एंड ये इस तरीके से होगा। दैट मींस ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट हमें पता ही है। तो सबसे पहले अब और इसे सॉल्व करना चाहते हैं, मैं कर देता हूं, मतलब अच्छे से पैरेंथेसाइज। देखो ये जो ऑपरेंड है इस वाले एंड के साथ होगा या इस वाले, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो इस वाले एंड के साथ होगा। तो हमने इसको कर दिया ऐसे। अब सॉल्व करते हैं आराम से। तो इस एंड का पहला ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है। दैट मींस सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे। अब इसके अंदर पहला ये है, तो मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू। देखिए क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, सबसे पहले यहां पर x की वैल्यू क्या ट्रीट होगी? 4 ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये ट्रू है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज ट्रू, बट पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से यहां पर वैल्यू हो गई 5। बहुत बढ़िया। एंड दैट मींस क्योंकि ये ट्रू है, अब ये वाला एक्सप्रेशन चेक होगा। यहां x की कौन सी वैल्यू चेक होगी? 5। नाउ 5 नॉट इज इक्वल टू 4, अगेन दिस इज ट्रू। ठीक है, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से ये 6 हो गया। अब समझिए जब ये दोनों आ गए तो इसकी वैल्यू क्या है? ट्रू एंड ट्रू, दैट मींस ट्रू। फाइनली दिस स्टेटमेंट की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, देखो ट्रू तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन जब एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो वैल्यू क्या होती है? 1 एंड 1, दैट मींस इस पूरे की वैल्यू सॉल्व होके आ गई 1। अब 1 एंडिंग विद x प्लस प्लस ग्रेटर देन 5, ये है फाइनल वैल्यू इफ के अंदर।
क्योंकि ये 1 है, क्या ये एक्सप्रेशन चेक होगा? बिल्कुल होगा। अब x, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, x की वैल्यू 6 यहां पर चेक होगी। 6 ग्रेटर देन 5 इज अगेन ट्रू, दैट मीन्स 1 एंड 1, सो इफ 1, लेकिन यहां पर आ गया 7। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ओके। देयर इज अ मिसप्रिंट, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब हुआ क्या सर, ये वैल्यू 1 आ गई सारी सॉल्व करके, दैट मीन्स आप कुछ ऐसा कह रहे हैं, इफ 1, 1 का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब ट्रू, दैट इज व्हाई यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x गेटिंग प्रिंटेड? x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी सर? 7 इज द वैल्यू दैट गेट्स प्रिंटेड, दैट मीन्स ना तो 3, ना 4, ना 5, सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ चीजें आपको क्लैरिटी देंगी इस क्वेश्चन में। चलिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मान के चलता हूं। सी दैट्स अ कॉन्सेप्ट। क्या? जब भी मॉडिफाई ऑपरेटर लगाएंगे, मॉडिफाई ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को मॉडिफाई ऑपरेटर कहते हैं, है ना। किसी भी मॉडिफाई ऑपरेटर के रिजल्ट के ऊपर आप फिर से मॉडिफाई ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं। दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, these all are invalid. You cannot apply modify operator on the result of another modify operator. That's why you will receive compilation error. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए। चलिए देखते हैं। आई डोंट नो आपका आंसर क्या आया है, बट द राइट आंसर इज कंपाइलेशन एरर। सर ऐसा क्यों? बाय डिफॉल्ट स्कोप इफ का और एल्स का पहले सेमीकोलन तक होता है। दैट मीन्स कंपाइलर के लिए सेम कोड कैसा होगा? देखो, ये रहा फर्स्ट सेमीकोलन, ये रहा फर्स्ट सेमीकोलन। दैट मीन्स फॉर कंपाइलर ये कोड कुछ ऐसा होगा, इफ 2 ग्रेटर देन 3 आई एम राइटिंग printf 2, और ये दूसरा वाला printf if का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स printf 3। सिमिलरली else के लिए सिर्फ ये पहला स्टेटमेंट, यानी कि पहला printf else का पार्ट है, दूसरा स्टेटमेंट else का पार्ट नहीं है। हमें ये तो समझ में आ गया कि कोड ये है। अब सवाल ये है कि एरर क्यों है भाई? एक बात मुझे समझाइए, ये इफ था तो एक तरीके से ये इफ यहां पर खत्म हो गया, अब बीच में आपने प्रिंटफ डाल दिया, क्या इफ और एल्स के बीच में कुछ होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये प्रिंटफ? अनजाना। अगर आप कह रहे हो कि ये ओके है, दैट मींस आप ये कह रहे हो कि मान लो मैंने एक प्रोग्राम लिखा, इफ एक्सप्रेशन, और उसके बाद बहुत लंबा कोड है, एंड डायरेक्टली आई कैन राइट एल्स। सो इज दिस वैलिड? नो सर, दिस इज नॉट वैलिड। एल्स अकेला नहीं हो सकता। अब तो ऐसा लग रहा है कि इफ है ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड देन यू आर यूजिंग एल्स, दैट मींस दिस एल्स इज विदाउट इफ। एल्स तो लेकिन हमेशा किसी इफ के साथ होता है। दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, एल्स का स्कोप वहीं से चालू होना चाहिए जहां इफ का स्कोप खत्म हुआ है। द स्कोप ऑफ एल्स मस्ट स्टार्ट just after the point where the scope of if ends। तो यहां पर if और else के बीच में ये दिक्कत दे रहा है, तो इसका आउटपुट क्या है? आउटपुट है उड़ के लात पड़ेगी। बताइए किसकी तरह? आप सबको पता है। ऑप्शन ए अक्षय कुमार भैया, ऑप्शन बी विद्युत जामवाल भैया, ऑप्शन सी टाइगर श्रॉफ, और ऑप्शन डी बेचारे एजेट बुढ़े पंकज सर। तो ऑप्शन डी चुनिएगा, क्योंकि इन 3 ऑप्शन में तो मार मार के, है ना, लाल कर देंगे मुंह। ठीक है, सो द राइट आंसर इज कंपाइलेशन एरर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, एंड देन लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट। चलिए, होप आपने कर लिया होगा।
सॉल्व करते हैं आराम से। पहली चीज जो आपको समझनी है, इफ का सिंटेक्स क्या होता है। इफ का सिंटेक्स होता है एक्सप्रेशन और कंडीशन, ठीक है, एंड सम कोड इज देयर, ये समझना है। और एल्स उसके साथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या है? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू हो। दैट मीन्स एक एक्सप्रेशन नॉन जीरो हो सकता है, और नॉन जीरो सी में क्या माना जाता है? ट्रू। तो अगर ये एक्सप्रेशन नॉन जीरो या ट्रू है, दैट मीन्स कोड एग्जीक्यूट करेगा, एंड आफ्टर दैट यू कम आउट ओवर हियर। इफ द एक्सप्रेशन इज जीरो, or you can say false, then this code will not execute, else related code will execute and you come over here. तो दैट मीन्स इफ के अंदर जो एक्सप्रेशन है पहले हमें वो सॉल्व करना है। तो अब देखिए एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन है printf PANKAJ माइनस printf शर्मा। पहले इसको समझते हैं। तो ये तो सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट ऑपरेंड कौन हुआ? प्रिंटफ। अच्छा, दैट मीन्स सबसे पहले ये प्रिंटफ अपना काम करेगा। प्रिंटफ का काम है प्रिंटिंग करना। तो इस प्रिंटफ ने पंकज प्रिंट किया, लेकिन सवाल ये है कि इस प्रिंटफ ने कितने सिंबल प्रिंट किए? 6 सिंबल। क्यों पूछ रहा हूं ये? बिकॉज जस्ट लाइक ऑपरेटर्स, प्रिंटफ की भी एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू होती है कितने सिंबल उसने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट किए हैं। तो यहां पर इस प्रिंटफ ने क्योंकि 6 सिंबल प्रिंट किए हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। दैट मींस दिस वैल्यू विल बिकम 6। तो अब मैंने इसको हटा दिया, एंड ओवर हियर वी गॉट 6। 6 माइनस, अब देखिए ये तो कन्वर्ट हो गया वैल्यू में, माइनस अगर परफॉर्म कराना है तो यहां पर भी एक वैल्यू होनी चाहिए। दैट मींस माइनस के लिए सेकंड ऑपरेंड ये है। तो ये वाला प्रिंटफ अपना काम करेगा। अपना काम करेगा मतलब शर्मा प्रिंट करेगा, लेकिन क्योंकि इसने भी 6 सिंबल प्रिंट किए हैं तो इसकी वैल्यू भी 6 हो जाएगी। दैट मींस अब इफ के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो हो गया 6 माइनस 6, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट बिकम 0। और क्योंकि 0 का मतलब फॉल्स होता है, क्या होगा? इफ चलेगा या एल्स? सर एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। दैट मींस printf g, दैट मींस g विल बी प्रिंटेड। सो आउटपुट क्या आया? आउटपुट आया पंकज शर्मा जी। अब बच्चे तो इज्जत देते नहीं है, तो हम खुद ही अपने आप को इज्जत दे लेते हैं, पंकज शर्मा जी। दैट्स व्हाई व्हाट इज द आउटपुट? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी, तो मेरा कहना तो यही है, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। सॉल्व करिए फटाफट से। आई होप सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं आराम से। देखिए भैया, हमारे पास वेरिएबल हैं आई की वैल्यू 2, then we have j, the value of j is 3, then we have k, the value of k is 4। if के अंदर एक एक्सप्रेशन है i लेस देन j क्वेश्चन मार्क 1:0, i लेस देन j दैट इज 2 लेस देन 3 क्वेश्चन मार्क 1:0। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर 3 एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। हम एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं इफ इट इज ट्रू, जो कि यहां पर है, बिकॉज 2 इज लेस देन 3, because it is true, the value of this entire expression become equal to expression 2। that means if के अंदर के एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई 1, और 1 का मतलब होता है नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब हुआ ट्रू। that is why this printf will execute and the output of this code is GATE। please understand, सिंपल सी बात हमसे बोली गई थी, i लेस देन j because it is true, the value of this entire expression become equal to 1, 1 is non-zero which is true, that is why this printf will execute and the output is GATE, GATE। see, these are concepts। थ्रू क्वेश्चंस मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं धीरे धीरे, और धीरे 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 लेवल इनका ऐसा अप होता जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड दीज एमसीक्यूज आर वेरी गुड कमिंग टू गेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, हमसे कहा कि भैया ये सारी वैल्यूज हैं, 4 वेरिएबल हैं हमारे पास, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है -4। ठीक है, अब देखिए इफ के अंदर एक स्टेटमेंट लगा हुआ है a इज इक्वल टू बी माइनस सी माइनस डी। अब यहां पर गलती करने के चांसेस हैं। दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है डबल इक्वल टू और एक होता है सिंगल इक्वल टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज? इसका मीनिंग होता है, हम बस ये चेक कर रहे हैं वेदर a इज इक्वल टू x और नॉट। दैट मींस दिस विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स ओनली। ठीक है, ओके, समहाउ हम ये कह रहे हैं कि ये इससे a की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। लेकिन जब आप ये करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या काम करता है समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए मैंने लिखा इंट a एंड देन मैंने किया a इज इक्वल टू 12 और फिर मैंने किया a इज इक्वल टू 200 एंड फाइनली मैंने किया printf %d a इज इक्वल टू 300। अब इस पूरे कोड में ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने 3 बार असाइनमेंट स्टेटमेंट किया। पहले समझते हैं। हमने कहा इंट a, इससे क्या हुआ, मेमोरी में एक बॉक्स बना a नाम का जिसके अंदर गार्बेज वैल्यू है। जब आपने किया a इज इक्वल टू 12, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या कहता है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, दैट मींस 12 वैल्यू असाइन कर दो मेमोरी बॉक्स a को। दैट मींस अपडेट द कंटेंट ऑफ a। ठीक है, फिर जब ये वाला स्टेटमेंट चला a इज इक्वल टू 200, तो हम कह रहे हैं 200 असाइन कर दो, तो 12 से वैल्यू 200 हो गई। अब विद इन printf आपको समझना पड़ेगा, हम कह रहे हैं a इज इक्वल टू 300। दैट मींस सबसे पहले तो आप ये कह रहे हो कि 200 से 300 कर दो, लेकिन सर आप printf क्यों कर रहे हो? देखो, अगर हम यहां पर कुछ ऐसा करते हैं कि printf %d, 10 + 20, तो आप सब कहते 30 आंसर है। लेकिन वो आंसर कैसे आया? सर क्योंकि ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड है। जब भी आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसकी एक वैल्यू होती है। इन सी प्रोग्रामिंग हर ऑपरेशन, हर ऑपरेटर के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। तो यहां पर जब प्लस था, चीजें आसान इसलिए थी क्योंकि बचपन से लेके 12वीं क्लास तक, इवन पूरी इंजीनियरिंग में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनको तो आप अच्छे से समझते हैं। बाकी ऑपरेटर क्योंकि नए होते हैं तो थोड़ा सा हम ध्यान कम देते हैं। तो हमने कहा a इज इक्वल टू 300। अरे यहां पर भी तो एक ऑपरेटर लगा हुआ है इक्वल टू। जब भी ऑपरेटर लगेगा फाइनली उसकी एक वैल्यू होगी। तो सवाल ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट? असाइनमेंट स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होती है? सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है। तो सुनिए बेटा, असाइनमेंट स्टेटमेंट की वैल्यू होती है जो वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। दैट मींस a इज इक्वल टू 300 से दो काम हुए। पहला काम तो हुआ असाइन द वैल्यू 300 टू द मेमोरी लोकेशन लेबल्ड बाई a। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या है इस स्टेटमेंट की, क्योंकि 300 वैल्यू असाइन हुई है, 300 इज द वैल्यू फॉर दिस ऑपरेटर एंड दैट इज व्हाई printf क्या प्रिंट करेगा, 300। अरे इंटीजर वैल्यू ऑफ 300 इज 300। वापस आ गए अपने क्वेश्चन पर, तो अब आराम से समझिएगा अब कहानी क्या है। अब आप कह रहे हैं a इज इक्वल टू बी माइनस सी माइनस डी। तो व्हेन यू आर राइटिंग a इज इक्वल टू बी माइनस सी माइनस डी, इक्वल टू स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड वैल्यू है b माइनस सी माइनस डी। अब ये तो मैथमेटिक्स में भी जानते हैं, पहले राइट हैंड साइड वैल्यू सॉल्व होगी, फिर जो वैल्यू आएगी वो असाइन होगी a को। तो मैं आपसे पूछूं b माइनस सी माइनस डी क्या आएगा? तो देखो बेटा, -1 -3 माइनस ऑफ माइनस का 4, तो -4 + 4 दैट मींस ये आ गया 0। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज a इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट a इज इक्वल टू 0 से क्या होगा, पहले तो वैल्यू 0 असाइन होगी, लेकिन असाइनमेंट स्टेटमेंट का रिजल्ट होता है जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो। दैट इज व्हाई कैन आई से दिस स्टेटमेंट विल बिकम इफ 0। और क्योंकि 0 फॉल्स है, क्या इफ से रिलेटेड कोड चलेगा या एल्स वाला? सर एल्स वाला कोड चलेगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड।
ठीक है सर। अब इनकी वैल्यूज प्रिंट कर देते हैं। देखिए ये है पोस्ट डिक्रीमेंट, तो वैल्यू क्या होगी सी की, जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 3। उसके बाद ये वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस प्लस ए, दैट मींस पहले वैल्यू इंक्रीज होगी ए की, सो इट बिकम 1 एंड द सेम वैल्यू 1 वुड बी प्रिंटेड, प्लस प्लस बी। अब प्लस प्लस बी प्री इंक्रीमेंट है तो ये 0 हो गया एंड 0 विल बी प्रिंटेड एंड दैट इज व्हाई द आउटपुट इज 310। अब यहां पर कुछ लोग जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे सोचेंगे सर प्रिंटिंग इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन तो इधर से होता है। भैया इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, वेदर यू इवैल्यूएट फ्रॉम हेयर और हेयर दैट डज नॉट मैटर, द आंसर टर्न्स आउट टू बी सेम। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि आपका डाउट क्या आएगा, कहाँ आने वाला है और कितना चलेगा। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, आराम से सॉल्व कीजिए। गेट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या करना है। आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया होगा, कर लेना चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू कुछ भी आए दैट डज नॉट मैटर, क्या कभी भी a और a-1 सेम हो सकते हैं? a and a-1 कैन नेवर बी सेम, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है दैट मींस व्हाट इज द आउटपुट, एल्स वाला कोड चलेगा। दैट इज व्हाई द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज दिस एंटायर स्ट्रिंग पंकज शर्मा और दिस एंटायर मैसेज पंकज स्पेस शर्मा। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से सॉल्व कीजिए, देन प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड प्लीज डोंट फोकस ऑन दिस पार्ट, इस पार्ट पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताएंगे द वैल्यू ऑफ ए प्रिंटेड। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, इसलिए अगर मैं पूछूं व्हाट इज द आउटपुट बताइए, सिर्फ सिर्फ मुझे आउटपुट बताइए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सिर्फ आपको आउटपुट बताना है, नथिंग एल्स। ठीक, चलिए आई होप आप सबने कर लिया होगा। तो देखिए अगर सिर्फ आउटपुट बताना है तो मान लेते हैं ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है। प्रिंटफ पहले अपना काम करेगा और प्रिंट करेगा GATE स्पेस SHARMA स्पेस 2025। अब प्रिंटफ की वैल्यू क्या होती है, बार बार रिपीट कर रहा हूं इसी सेशन में, जितने सिंबल्स उसने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट किए हैं। तो यहां पर देखते हैं सिंबल 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आराम से समझिएगा, 4 4 8 और 6 8, 4 4 8 और 6 14 और एक 15 और एक 16। दैट मीन्स प्रिंटफ अपना काम करके एक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया और वो वैल्यू है 16। अब ए की वैल्यू क्योंकि 16 हो गई, अब मैं आपसे पूछूं 16 mod 4 इक्वल टू 0, यस इट इज ट्रू, दैट इज वाई ए इज इक्वल टू a प्लस 5 अपना एग्जीक्यूट करेगा विच इज 21। 16 प्लस 5 इज 21 एंड देन जब आप प्रिंट करेंगे, अरे प्रिंट क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्रिंट होगा 21। इज दैट ओके? ये अलग बात है कि प्रिंट होने के बाद इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, हाउ व्हाई शुड आई केयर। तो आउटपुट अगर मुझसे पूछा है तो मुझे आउटपुट क्या देना है, गेट स्पेस शर्मा स्पेस 2025 विदाउट एनी स्पेस 21। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस इस सेशन में भी मैंने आपको सॉल्व कराए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर सेशन में मैं आपको लगभग 30 मिनट के सेशंस रहेंगे और डेली बेसिस पर ये वीडियोस आपको मिलेंगे। लेकिन इन एफर्ट्स का कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर आप लोग इनका ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देंगे, वेदर दे आर गुड वेदर दे आर बैड, क्या और आप चाहते हैं, क्या क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टॉपिक से चाहते हैं। हालांकि कमिंग टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग, धीरे धीरे मैं आपको सारे टॉपिक्स पर बेहतरीन क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक टाइप का प्रोवाइड करा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ दीज क्वेश्चंस, बट द रिस्पॉन्स इज नीडेड, है ना। देखिए मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, आप मेरे से कहें सी, आप मेरे से कहें DS, आप मेरे से कहें एलिवेट बैच, आप मेरे से कहें कि कोडिंग करा दीजिए, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस तो आपको भी करना पड़ेगा ना। अब वो सेक्रीफाइस मैं आपसे पैसा वैसा कुछ नहीं मांग रहा हूं, सेक्रीफाइस आपका जो आलस है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा। भाई वीडियोस तो मैं बना रहा हूं, आप नहीं देखेंगे तो बेकार है ना फिर ये सब। तो प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए
फीडबैक, अपना फीडबैक इन क्वेश्चंस के बारे में, इन सेशंस के बारे में। ठीक है, प्रोग्राम दिया हुआ है इफ एल्स, है ना। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, स्टेटमेंट लाइक दिस, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो समझते हैं पहले, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए, कोशिश करते हैं, वैल्यू ऑफ ए, यहां पर ए एक वेरिएबल दे रखा है जिसके अंदर वैल्यू है 19 और बी एक वेरिएबल दे रखा है जिसके अंदर वैल्यू है 20। अब देखिए इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो है ए प्लस प्लस लेस देन बी माइनस माइनस, दोनों ही पोस्ट ऑपरेटर्स हैं, दैट मींस पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। अब पोस्ट क्या कहता है, पहले यूज कर लो उसके बाद वैल्यू बढ़ाएंगे। दैट मींस यहां पर ए की वैल्यू यूज क्या होगी 19 और बी की वैल्यू क्या यूज होगी 20। बट जस्ट आफ्टर यूज ये 19 से हो जाएगी 20 और ये 20 से हो जाएगी 19। लेकिन इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू हो गया ना, एंड बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या होगा, ये वाला प्रिंटएफ चलने वाला है। हमारी समझ में इतनी कहानी आ गई कि प्रिंटएफ कौन सा चलेगा, ये वाला। अब कहानी ये है कि इस एक्सप्रेशन को हम सर कैसे सॉल्व करेंगे, भैया देख लेते हैं। तो हमने कहा ए प्लस 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 एंड माइनस माइनस बी। तो जब भी स्पेस नहीं है तो कंपाइलर, हालांकि ये सारी चीजें आप कंपाइलर में पढ़ेंगे, तो कंपाइलर कैसे काम करता है हमें वो सोचना है। तो लॉन्गेस्ट वाले को, है ना, बाद में आप सब कुछ पढ़ेंगे, लेक्सिम एंड ऑल दैट, टोकन्स सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कंपाइलर का पार्ट है। तो अगर मैं कहूं लॉन्गेस्ट, देखिए प्लस प्लस एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेटर प्लस होता है, माइनस भी होता है, माइनस माइनस भी होता है। तो क्या ये लॉन्गेस्ट है या ये लॉन्गेस्ट है, दैट मींस ये वाला लॉन्गेस्ट है। दैट मींस ए के साथ क्या हुआ, प्लस प्लस एंड ये प्लस अलग। अब देखो प्लस माइनस कोई ऑपरेटर नहीं होता, इसलिए प्लस एक सेपरेट ऑपरेटर है। अब माइनस और माइनस माइनस लॉन्गेस्ट है माइनस माइनस। दैट मींस ये जो एक्सप्रेशन है प्रिंटएफ के अंदर का वो कुछ ऐसा हो गया, प्रिंटएफ परसेंटेज डी ए प्लस 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 माइनस माइनस ऑफ बी। अब अगेन क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहां पर ए की वैल्यू यूज होगी विच इज 20, ओके, बट जस्ट आफ्टर दिस स्टेटमेंट इट विल बिकम 21। लेकिन ये प्री डिक्रीमेंट है, दैट मींस बी की वैल्यू 19 से 18 हो जाएगी एंड द सेम वैल्यू इज बीइंग यूज्ड। दैट इज व्हाई यहां पर 38 की इंटीजर वैल्यू, दैट इज व्हाई 38 विल बी प्रिंटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट पता चला वो ये वाला कॉन्सेप्ट था। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर है, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को लगता है अरे ये तो क्वेश्चन आसान है, नहीं भैया, हर क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, ऐसे ही नहीं डिजाइन। चलिए फोकस करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट। प्लीज पॉज करिए वीडियो को, खुद से सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। आई होप आप सबने कर लिया होगा क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व इट। तो हमने कहा इंट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। प्रिंट किया परसेंटेज डी कॉमा ए, दैट मींस सबसे पहला आउटपुट, इफ दिस इज द आउटपुट स्क्रीन, तो आउटपुट स्क्रीन में सबसे पहले क्या आएगा, 0। अब देखिए व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये दो काम करेगा, सबसे पहले तो ए की वैल्यू असाइन होगी और असाइन होने के बाद, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू होती है जो आप वैल्यू उसमें असाइन करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इफ टू, एंड बिकॉज टू इज ट्रू और नॉन जीरो, क्योंकि टू नॉन जीरो है, इट इज ट्रीटेड एज ट्रू, तो इन ब्रेसेस के अंदर का कोड चलेगा। दैट मींस printf हाई, दैट मींस द नेक्स्ट हाई विल बी प्रिंटेड एंड देन printf a, लेकिन a की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, दैट इज वाई अब तक का आउटपुट ये है, ठीक है। अब देखिए if और else में से एक ही चलना था तो ये वाला printf नहीं चलेगा, बट कमिंग टू दिस printf, ये printf ना तो if का पार्ट है ना else का पार्ट है, ये तो मैंडेटरी वाला पार्ट है। दैट मींस अगेन a विल बी प्रिंटेड एंड a का मतलब 2। सो व्हाट इज द आउटपुट, द आउटपुट इज ऑप्शन ए। चलिए आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज द आंसर।
प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। होप आपने कर लिया होगा। देखते हैं व्हाट इज द आउटपुट, समझते हैं। हमने कहा इंट ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0। व्हाट डज दैट मीन? ए के अंदर वैल्यू है 0, बी के अंदर वैल्यू है 0। ओके, अब देखिए इस स्टेटमेंट को समझिए। ए इज इक्वल टू 4 और इन b इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इफ आई आस्क यू कि इस लॉजिकल और का फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, ये तो सबसे पहले तो ऑपरेंड 1 इवैल्यूएट हुआ। अब इसका मतलब है a इज इक्वल टू 4, तो 4 वैल्यू हो गई। लेकिन क्योंकि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है और हम जानते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट का ये वैल्यू क्या होती है, वही वैल्यू जो आप किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं। तो जब लॉजिकल और का फर्स्ट ऑपरेंड नॉन जीरो होता है, सी फर्स्ट ऑपरेंड इज नॉन जीरो, क्या सेकंड ऑपरेंड कभी भी इवैल्यूएट होता है? नेवर इवैल्यूएटेड। क्यों नहीं होता? क्योंकि लॉजिकल और का फंडा ही ये है, वो क्या कह रहा है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, इज दैट ओके? और जब हमें पहला ही ऑपरेंड नॉन जीरो या ट्रू मिल गया, कभी भी सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट नहीं होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 1। दैट इज वाई ए के अंदर अब फाइनल वैल्यू क्या असाइन हुई? सर ए के अंदर वैल्यू असाइन हुई 1। दैट मीन्स 4 के बाद अगेन इट विल बिकम 1। दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1 चला गया? नहीं सर। ओके, अब देखिए, अब इफ के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो है a लॉजिकल एंड b। a की वैल्यू है 1 एंडिंग विद 0। सर ट्रू एंड फॉल्स, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। दैट मीन्स ये फॉल्स की तरह ट्रीट होगा। अब क्योंकि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, एल्स वाला कोड चलेगा। अब देखिए समझिएगा, इफ और एल्स में से एक चलता है, हमारी समझ में आ गया, एंड पंकज शर्मा विल बी प्रिंटेड। कहानी ये है, ये प्रिंट एफ क्या इफ या एल्स किसी का पार्ट है? नहीं सर। बाय डिफॉल्ट इफ का स्कोप भी पहले सेमीकोलन तक होता है और एल्स का स्कोप भी पहले सेमीकोलन तक होता है। दैट मीन्स कंपाइलर के लिए ये कोड कुछ ऐसा है। दैट मीन्स ये वाला प्रिंटएफ तो चलेगा ही चलेगा ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? द वैल्यू ऑफ बी इज 0। दैट मीन्स आउटपुट क्या है? समझिए आउटपुट क्या है, पंकज शर्मा एंड देन 0। सो व्हाट इज द आउटपुट? सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज फोकस करिएगा, अच्छे से समझिए चीजों को, कैसे चीजें वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है, डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। नाउ आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। लेट मी सॉल्व इट दिस क्वेश्चन फॉर यू। तो हमने कहा देयर इज अ वेरिएबल आई और उसकी वैल्यू है 3। मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर लेता हूं। अब फॉर लूप अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो और अच्छी बात है। फॉर लूप के अंदर 3 एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए फॉर लूप के तुरंत बाद एक सेमीकोलन लगा हुआ है। कंपाइलर के लिए ये कोड कैसा होगा? कंपाइलर के लिए ये कोड कैसा होगा? सर फॉर का भी स्कोप पहले सेमीकोलन तक होता है। दैट मीन्स फॉर कंपाइलर द कोड इज लाइक दिस। दैट मीन्स फॉर लूप, लेकिन कोड कुछ नहीं है। डन। अब एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, फॉर लूप का जो करेक्ट सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। फॉर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, एंड द गुड थिंग इज व्हाटएवर कोड, गुड थिंग इज एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 तीनों ऑप्शनल होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी। दैट मीन्स एक्सप्रेशन 1 नहीं हो सकता, एक्सप्रेशन 2 भी नहीं हो सकता, एक्सप्रेशन 3 भी ना हो, देन इट इज अ वैलिड लूप। उसका आउटपुट क्या होगा, इनफाइनाइट लूप या समथिंग, वो बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर, यहां तक कहानी ठीक है। ओके, अब
अब समझिएगा, ये फॉर लूप चल रहा है, ठीक। दैट मीन्स ये प्रिंटफ क्या फॉर लूप का पार्ट है? नहीं सर, दैट मीन्स ये प्रिंटफ बाहर है। सो इट इज लाइक प्रिंटफ %d, आई। स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन। सबसे पहले कंट्रोल, सर यहां पर तो कुछ है ही नहीं, कंट्रोल यहां आया, आराम से देखिएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट एक तरीके से दो पार्ट में इवेल्युएट होगा, ठीक है। दैट मीन्स इट इज लाइक i लेस देन इक्वल टू 9 एंड देन इट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो सबसे पहली बार में i लेस देन इक्वल टू 9 कैसे चेक होगा? सर i की वैल्यू है 3 लेस देन इक्वल टू 9। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। लेकिन उसके तुरंत बाद ये 4 हो जाएगा। अब देखिए, जब ट्रू होता है स्टेटमेंट तो कोड एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कोड तो कुछ है नहीं। आफ्टर कोड एग्जीक्यूशन यहां पर जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्लस प्लस आई ये 4 से 5 हो जाएगा, प्लीज समझिएगा। एंड अगेन कंट्रोल यहां पर आएगा। अब देखिए, जब कंट्रोल यहां पर आया तो आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो 5 लेस देन इक्वल टू 9, 5 लेस देन इक्वल टू 9, सर इट इज ट्रू। लेकिन प्लीज समझिएगा, ट्रू है, लेकिन इस स्टेटमेंट के इवैल्यूएशन के तुरंत बाद बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अंदर आए, यहां कोई स्टेटमेंट है नहीं, वापस यहां पर गए, इस प्लस प्लस आई की वजह से ये वैल्यू 7 हो गई। आप फिर से यहां पर आए, समझिएगा, ठीक है सर। तो अगेन थर्ड टाइम जब यहां पर चेकिंग होगी तो आई लेस देन इक्वल टू 9, see this condition is true, this condition is true, but meanwhile after checking of this condition because of post increment, इस post increment की वजह से ये 8 हो चुका होगा, ठीक है। कोड एग्जीक्यूट करने के बाद प्लस प्लस आई की वजह से ये 9 हो जाएगा। आई होप चीजें ओके हैं, ठीक। अब समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, हमने कहा कि कंट्रोल यहां पर आया, ठीक है। i लेस देन इक्वल टू 9 कैसे चेक होगा? सर i की वैल्यू 9 है, 9 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू। प्लीज समझिएगा, कंडीशन जब चेक हो रही है तो i प्लस 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 तो बाद में होगा, तो 9 लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन ट्रू है। दैट मींस कंट्रोल अंदर आया, बट कंडीशन चेकिंग के तुरंत बाद बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट i की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। अब कोड एग्जीक्यूट कर गया, प्लस प्लस आई की वजह से ये वैल्यू 11 हो जाएगी, बहुत ही शानदार। अब जब कंट्रोल यहां पर आएगा, फोकस करिएगा, तो कंडीशन तो चेक होगी ना भैया, ठीक है। दैट मींस नाउ फिफ्थ टाइम इट इज चेकिंग एज 11 लेस देन इक्वल टू 9। सी द कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है और आप बाहर आ रहे हैं, बट मीनवाइल आफ्टर चेकिंग ऑफ दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट आई की वैल्यू हो जाएगी 12। दैट मीन्स बाई द टाइम आप इस printf पर आएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i दैट गेट्स प्रिंटेड? सर द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 12, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक ऑनेस्ट कमेंट आप जरूर कर दें, हाउ well, how good, how beneficial these questions, these classes are there। 30 मिनट्स की मैं क्लास बना रहा हूँ, और देखिए एफर्ट्स तो हर चीज़ में लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एफर्ट कर रहा हूँ और है ना, मतलब हाँ कि, बट एक ऑनेस्ट आपका फीडबैक, एक ऑनेस्ट आपका कमेंट मुझे ये बता देगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मुझे इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से सॉल्व करिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, सब कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए देखते हैं, हमसे सिर्फ ये पूछा है नंबर ऑफ टाइम प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, नंबर ऑफ टाइम प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू है 3, द वैल्यू ऑफ i इज 3 एंड द लूप इज सेइंग फॉर, देखिए पहला एक्सप्रेशन है नहीं, सेकेंड इज i प्लस प्लस लेस देन और इक्वल टू 9, और एक्सप्रेशन 3 है प्लस प्लस आई
देन देयर इज अ printf स्टेटमेंट एंड उसके बाद इफ आई ग्रेटर देन 8 देन ब्रेक। तो जब भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होगा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, आराम से समझते हैं। तो सबसे पहली बार में क्या होगा, सबसे पहली बार में यहां पर जो चेकिंग होगी वो होगी 3 लेस देन इक्वल टू 9, है ना, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। लेकिन कंडीशन चेकिंग के तुरंत बाद बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट इंक्रीमेंट ये वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रू है, ये सॉरी ये ट्रू है, दैट मीन्स कैन आई से printf एग्जीक्यूट करेगा। अब ये कंडीशन तो फॉल्स है, यानी कि ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आफ्टर एवरीथिंग कंट्रोल कहां जाएगा भाई, यहां से ब्रेक तो एग्जीक्यूट नहीं किया, कंट्रोल गया प्लस प्लस आई, यानी कि आई की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब कंट्रोल वापस यहां पर आया, अच्छे से देखिएगा, दैट मीन्स सेकेंड टाइम इस स्टेटमेंट में आई की वैल्यू क्या है 5। नाउ 5 लेस देन इक्वल टू 9, आई होप कंडीशन इज ट्रू। क्योंकि कंडीशन ट्रू है आप अंदर गए, प्रिंटफ तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। इफ की चेकिंग हुई, ये तो रॉन्ग है ना, फॉल्स, दैट मीन ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एंड फिर से आप गए प्लस प्लस आई एंड आई सॉरी 5 लेस देन इक्वल टू 9, फिर प्रिंटफ चला, लेकिन मीनवाइल बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट ये 6 हो चुका होगा। बिल्कुल ठीक है, अब प्लस प्लस आई की वजह से ये 7 हो चुका होगा। बहुत बढ़िया। अब जब कंट्रोल यहां पर आएगा तो अगेन थर्ड टाइम जब चेकिंग होगी, 7 लेस देन इक्वल टू 9 इज ट्रू, है ना, तो प्रिंटफ तो एग्जीक्यूट करेगा, बट जब तक आप प्रिंटफ पर पहुंचेंगे बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट इट विल बिकम 8। अब देखिए 8 ग्रेटर देन 8 अभी भी फॉल्स है, कंट्रोल गया प्लस प्लस आई पर, तो प्लस प्लस आई की वजह से ये वैल्यू हो गई 9। ठीक है, डन। अब कंट्रोल आया यहां पर, फोर्थ टाइम वी आर चेकिंग 9 लेस देन इक्वल टू 9। समझिएगा, द कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर तो हम चले गए, लेकिन कोड पर पहुंचने से पहले बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंटेशन कैन आई से आई की वैल्यू 10 हो गई। यस, अब क्योंकि ट्रू है प्रिंटफ एग्जीक्यूट किया, बट 10 ग्रेटर देन 8 दिस विल बिकम ट्रू, तो ये ब्रेक आपको लूप से बाहर ले आया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिंटफ कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा 1 2 3 4, दैट इज 4 टाइम्स प्रिंटफ विल एग्जीक्यूट। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं लूप पर बेस्ड। फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को, अगेन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट कि आपको करना चाहिए ये क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो, वीडियो को पॉज करें, सोचें थोड़ा सा क्या होना चाहिए इसका आउटपुट, देन ओनली डिसाइड द आउटपुट। होप आप सबने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। सर a इज इक्वल टू है 0, a की वैल्यू है 0, ओके, b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1, एंड देयर इज अ फॉर लूप जिसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, फॉर, पहला एक्सप्रेशन है नहीं, सेकेंड एक्सप्रेशन b है, थर्ड एक्सप्रेशन इज printf %d /t, a। ठीक है, एंड विद इन दिस कोड लिखा हुआ है b इज इक्वल टू a प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए इसी कोड को, क्योंकि यहां पोस्ट इंक्रीमेंट है, क्या मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। मैं इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे करके लिख देता हूं, b इज इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू a प्लस 1। क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, पहले यूज कर लो उसके बाद इंक्रीज करो, तो मैंने उसको 2 पार्ट में लिख दिया। ठीक है, नाउ सबसे पहली बार में कंट्रोल आया यहां पर, द वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड 1 इज ट्रीटेड एज ट्रू, इसीलिए कोड एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन कोड के अंदर 2 स्टेटमेंट हैं, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले पहला वाला चलेगा, दैट मींस आप कह रहे हैं b इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। देखिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज वाई b के अंदर वैल्यू चली गई 1, लेकिन 1 तो 1 ही है, ठीक है, 1 इज रिप्लेस्ड बाई 1, एंड नाउ a इज इक्वल टू a प्लस 1 की वजह से ये 1 हो गई। ठीक है, आफ्टर कोड एग्जीक्यूशन आप गए यहां पर, प्लीज समझिएगा, अब a की वैल्यू प्रिंट होगी। व्हाट इज द वैल्यू दैट गेट्स प्रिंटेड?
सर 1 इज द वैल्यू दैट गेट्स प्रिंटेड। दैट मीन्स आउटपुट में सबसे पहले क्या आया 1। तो एक चीज तो कंफर्म है, ए मेरा आंसर नहीं है, बी मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, अगेन अगेन इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहां पर आए, बी की वैल्यू 1 है और 1 क्योंकि ट्रू है हम अंदर आए, फिर से दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करेगा वो करेगा b इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 3। देखिए अगेन ये स्टेटमेंट क्योंकि ट्रू है b की वैल्यू 1 असाइन होगी, लेकिन सर 1 तो 1 ही है, ठीक है, 1 इज रिप्लेस्ड बाय 1 एंड देन a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो a की वैल्यू हो गई 2। जब कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा तो हम थर्ड एक्सप्रेशन पर जाते हैं, तो printf a एंड a की वैल्यू क्योंकि 2 है आउटपुट में 2 आ गया। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस अगेन हम यहां पर आए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू 1 है और 1 क्योंकि ट्रू माना जाता है, हर नॉन जीरो वैल्यू c के अंदर ट्रू मानी जाती है, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज ट्रू। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करेगा, b इज इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 3। देखिए अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज वाई b के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आई 1। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं 1 इज रिप्लेस्ड बाई 1 एंड a इज इक्वल टू a प्लस 1 से a की वैल्यू हो गई बेटा 3। आफ्टर दिस कंट्रोल यहां पर गया, printf a की वैल्यू 3 है। ठीक है सर, डन है। ठीक, तो मैं फिर से कंट्रोल आया यहां पर, अब देखिए b की वैल्यू तो अब भी 1 है और 1 क्योंकि ट्रू माना जाएगा हम अंदर गए। तो अगेन आप कह रहे हैं b इज इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3, सी स्टिल दिस इज ट्रू, दैट इज वाई b के अंदर जो वैल्यू है बच्चे वो है 1 एंड a इज इक्वल टू a प्लस 1 से ये वैल्यू हो गई 4। जब कोड एग्जीक्यूट कर जाता है तो कंट्रोल जाता है printf पर, printf a की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, दैट इज वाई 4 विल बी प्रिंटेड। डन, आई होप डन। देन हम आए, कंट्रोल आया यहां पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू अब भी 1 है, 1 क्योंकि ट्रू माना जाता है, हम यहां पर आए, दैट इज वाई। अब देखिए आराम से समझिएगा, b is equal to 4 less than equal to 3. Now this statement is false. That is why b के अंदर जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0 एंड a is equal to a plus 1 की वजह से a की वैल्यू हो गई 5। कोड एग्जीक्यूट करने के बाद हम हमेशा printf पर तो जाएंगे ही जाएंगे ना, तो जब आप printf पर गए a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5, लेकिन आफ्टर एवरीथिंग यू कम ओवर हियर ना, अब b की वैल्यू क्या है 0 एंड 0 इज ट्रीटेड एज फॉल्स, तो आप लूप के बाहर आ गए। दैट मींस व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड 1 2 3 4 5, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे हो गया है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ है इवन देन इट इज ओके। ठीक है, देखिए मेरा काम यहां पर एक्सप्लेन ज्यादा डेप्थ में क्यों करना है, बिकॉज अगर स्टूडेंट को अप्रोच नहीं आ रही तो कोई फायदा नहीं है फैकल्टी का। मैं कह रहा हूं आप 500 1000 क्वेश्चन भी करा लो, अगर स्टूडेंट की अप्रोच डेवलप नहीं हो रही, क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, स्टूडेंट की अप्रोच डेवलप नहीं हो रही तो सारी चीजें बेकार हैं, नो मैटर हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज सिर्फ अपना ऑनेस्ट कमेंट जरूर करिए। देखिए यूट्यूब की जो दुनिया है ना बड़ी अजीब है ना, बहुत सारी चीज़ें ब्लेम गेम पर चलती हैं, बहुत सारी कंपटीशन पर चलती हैं और बहुत बहुत अलग दुनिया है ना। कोई आप खुद नहीं चल रहे तो दूसरे की बुराई करने लग जाओ तो चलने लग जाते हो, बिकॉज है क्या कि सिंपैथी, नेगेटिविटी, माहौल कुछ ऐसा होता है कि इन चीज़ों पे बटोरा जाता है, मतलब चीज़ें ना इन चीज़ों पे बटोरी जाती हैं, है ना, कि कुछ नहीं कर रहे तो बुराई कर लो सामने वाले फैकल्टी की। हाँ मैं तो अपना ही केस बता रहा हूँ, चलो अपना ही केस बता रहा हूँ। आप समझिए एक बच्चा यूट्यूब लाइव में मैं आया और एक बच्चा अगर किसी भी फैकल्टी के लिए नेगेटिव कमेंट कर रहा है, उस चीज का मतलब क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। देखो अगर अगर आपको मैं पसंद नहीं, अगर आप किसी फैकल्टी को पसंद नहीं करते तो फैकल्टी ने ये थोड़ा ना कहा है कि आओ या जबरदस्ती कर रहा है, नहीं, आप अपना किसी और फैकल्टी से पढ़िए, है ना। नेगेटिव कमेंट करने का मतलब ही है कि आप स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आता है पढ़ने, है ना, और स्टूडेंट को पढ़ने में अगर मजा आ रहा है वो तभी आएगा, आपको मजा नहीं आ रहा, नोबडी इज कंपेलिंग यू, डोंट कम। तो ये जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, ये कुछ भी नहीं होते, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कौन लोग होते हैं, है ना। देखो अगर कोई यूए का बच्चा है,
फॉर श्योर वो कहेगा कि हाँ पंकज सर ओके, इतना तो अच्छा ठीक ठाक पढ़ा ही लेता हूँ, है ना। किसी और कोचिंग का बच्चा कोई ये कहे कि मैंने आपकी वजह से, बड़े बच्चे आजकल करते हैं ये सब, तो यार अगर इतने तुम हमारे अंधभक्त थे, इतने तुम हमें प्रेम करते थे, इतना तुम हमारे को मानते थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक हमें गालियां देने लग जाओ। तो दैट मीन्स आप किसी और कोचिंग के भी नहीं हैं, तो आप हैं कौन, ये जजमेंट आपके ऊपर है भैया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट से निकालिए। कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, द नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंटफ एग्जीक्यूटेड अप्रोक्सीमेटली इज। अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, मैं एक टॉपिक है जो लूप एनालिसिस में कराता हूं। 2019 में मैंने YouTube पर लूप एनालिसिस बहुत जबरदस्त तरीके से कराया था, वहां पर बहुत सारी चीजें समझाई थी, मेरे ख्याल से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमसे कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब देखिए अच्छे से देखिएगा, i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i equal to 2, I less than equal to n, and I is equal to I into 2, and I am saying let us suppose यहाँ पर कुछ कोड लिखा है, ठीक है। मेरे से कोई पूछे ये कोड कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग दैट n इज ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं, समझते हैं क्या है कितना है, अज्यूम n इज वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। ठीक है, हमें नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है, बट लेट अस ट्राई टू अज्यूम कि n की वैल्यू क्या है। मैंने कहा लेट n को मैं 100 मानता हूं, मान लेते हैं बस। तो सबसे पहली वैल्यू आई की जिसके लिए लूप चलेगा वो होगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 100, कोड चलेगा, ठीक है। आफ्टर दिस वंस द कोड एग्जीक्यूट, आई की वैल्यू डबल हो जाती है, यानी कि अगर आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई है तो अगली वैल्यू होगी 2 इंटू 2, है ना, दैट इज 2 की पावर 2। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और कैन आई से 4 2 की पावर 2, हाँ। अब अगेन 4 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन इज ट्रू। अगली वैल्यू जो होगी वो होगी 4 इंटू 2, दैट इज 8, और कैन आई से 2 की पावर 3। अगली वैल्यू होगी 16, और कैन आई से 2 की पावर 4, देन 32, और 2 की पावर 5, और 64, देन 2 की पावर 6। लेकिन क्या 128 या 2 की पावर 7 के लिए लूप चलेगा? नहीं। दैट मीन्स व्हाट आर द वैल्यूज, आई की इन वैल्यूज के लिए लूप चला, इन वैल्यूज के लिए लूप चला। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फॉर दीज वैल्यूज ऑफ आई, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ आई द लूप एग्जीक्यूट। अब मैं आपसे पूछूं कितनी वैल्यू है सर, पावर देख लो 1 से लेके 6। दैट मीन्स फॉर n इज इक्वल टू 100, for n is equal to 100, the loop execute 6 times। अगर n की वैल्यू 100 है तो ये जो लूप है वो सिर्फ 6 टाइम्स चला है, ठीक है। अच्छा n की वैल्यू क्या थी? 100। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ i जिसके लिए लूप चला? लास्ट वैल्यू ऑफ i जिसके लिए लूप चला वो 64 है, 100 तो नहीं है। दैट मीन्स इट इज लेस देन n। बट इफ अगर n ही 128 होता तो होता क्या? i की पहली वैल्यू होती 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एज वेल एज 2 की पावर 7, दैट इज 128। अगर n खुद 2 की पावर समथिंग टाइप का है, दैट मीन्स लास्ट वैल्यू ऑफ i क्या होगी? n के बराबर भी हो सकती है। मैंने देखिए दो केस इसीलिए लिए ताकि आपको यह समझा पाऊं कि लास्ट वैल्यू ऑफ i n से छोटी भी हो सकती है और एग्जैक्टली n भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज n। ठीक, दैट मीन्स हमें यह समझ में आ गया i की लास्ट वैल्यू इज आइदर लेस देन और इक्वल टू n। एक्चुअली ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है बट समझाने का सिर्फ तरीका था मेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अच्छे से देखिएगा, मुझे नहीं पता आई की क्या वैल्यू है, n क्या है। लेट अस अज्यूम आई स्टार्ट हुआ 2 से, अगली वैल्यू होगी 2 की पावर 2, अगली वैल्यू होगी 2 की पावर 3। डू आई एग्जैक्टली नो व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ आई? नहीं सर, क्योंकि n नहीं पता। लेकिन एक चीज के बारे में मैं 100% श्योर हूं, दैट लास्ट वैल्यू मस्ट बी 2 की पावर समथिंग, क्योंकि हम 2 का मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। दैट मीन्स दिस इज द लास्ट वैल्यू, ओके।
इफ दिस इज द केस, मैं कह रहा हूं कितनी वैल्यूज हैं ये, हाउ मेनी वैल्यूज, ये कितनी वैल्यूज हैं, पावर देख लो 1 से लेके k, दैट मीन्स कैन आई से k टाइम्स कोड एग्जीक्यूट करेगा या k टाइम्स प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, k टाइम्स कोड एग्जीक्यूट करेगा या k टाइम्स प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, कैन आई से यस सर। तो लेकिन आंसर तो मैं k नहीं दे सकता ना, तो अब हमारी चीज तो समझ में आ गई, लेकिन व्हाट इज द आंसर, देखो यार ये क्या है, दिस इज द लास्ट वैल्यू ऑफ i, हमें ये समझ में आया that this is last value of I and we know that last value of I is less than or equal to n। अब अगर आपको इसमें से k निकालना है, जब भी पावर में k होता है, मैथमेटिक्स में एक ही चीज है जो नीचे लेके आ सकती है, वो है log। असल जिंदगी में log के लिए नीचे लेके आते हैं और मैथमेटिक्स में log। तो हमने कहा log 2 की पावर k इज लेस देन इक्वल टू log n, यहां से हो गया k log 2 इज लेस देन इक्वल टू log n, k is less than equal to log n डिवाइड बाई log 2। अब आई डोंट नो आप यहां से ये जानते हैं या नहीं, that k is less than or equal to log n base 2, or can I write it like this? Yes, that means approximately how many times printf execute log n times at base 2। देखिए क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली पूछा गया था, दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज चैट में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कैसे रहे क्वेश्चंस, what more you want, what more you expect, and honest feedback is a must from each and everyone who is watching this video. Bye bye, take care.